हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है PO4 ट्राइनेगेटिव यानी फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस की, सल्फेट आयन में सल्फर की और डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या क्रमश होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हमें यहाँ पर इन सब की ऑक्सीजन संख्या बतानी है। तो बच्चों पहला हमारा क्या है, यौगिक PO4 ट्राइनेगेटिव। ये बच्चों क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इस फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस की ऑक्सीजन संख्या की बात करें तो यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीजन संख्या बच्चों हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है बच्चों, -2। तो यहाँ पर अगर x का मान निकाले तो बच्चों क्या आएगा, तो बच्चों किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या का योग यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। तो यहाँ पर x + 4 - 2 बराबर कितना होगा बच्चों, -3 के। तो यहाँ से बच्चों x का मान क्या निकल के आएगा, x -8 बराबर -3। तो x का मान बच्चों यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, +5। तो बच्चों यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीजन संख्या का मान होगा, ये फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या तो बच्चों यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीजन संख्या का मान क्या होगा, +5। अब बच्चों बात करें हम यहाँ पर हम दूसरा यौगिक क्या है बच्चों, सल्फेट आयन। ये क्या है बच्चों, सल्फेट आयन। तो बच्चों सल्फेट आयन में हम बात करें सल्फर की ऑक्सीजन संख्या की, तो ये क्या है, सल्फेट आयन। और सल्फर की ऑक्सीजन संख्या बच्चों हम यहाँ पर मान लेते हैं x। तो बच्चों ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, -2। तो यहाँ पर बच्चों हम निकालेंगे अगर x का मान, तो x + 4 - 2 बराबर कितने, -2 के बराबर आएगा बच्चों। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल के आएगा, x -8 बराबर -2। यहाँ से x का मान निकल के आएगा बच्चों +6। और ये क्या होगी बच्चों, सल्फर की ऑक्सीजन संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। अब बच्चों तीसरा यौगिक क्या है हमारा यहाँ पर, डाइक्रोमेट आयन। तो ये क्या है बच्चों, Cr2O7 डाइनेगेटिव। ये क्या है बच्चों, डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन। तो बच्चों डाइक्रोमेट आयन में हम क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या की बात करें तो ये क्या है, Cr2O7 डाइनेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या में हम यहाँ पर x मान लेते हैं। ये क्या है बच्चों, x। और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है बच्चों, -2। तो यहाँ से अगर हम मान रखें तो बच्चों 2x + 7 इंटू बच्चों कितना, -2 बराबर -2 के बराबर कर देंगे बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यौगिक पर आवेश कितना है बच्चों, -2 के बराबर होगा। हम यहाँ पर 2x + -14 बराबर -2। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या आएगा बच्चों, 12। x का मान कितना आएगा बच्चों, 12/2 यानी +6। तो बच्चों यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बच्चों, +6। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्रम क्या आ रहा है बच्चों इन सभी यौगिकों का। तो पहले में क्या है बच्चों, +5, दूसरे में बच्चों क्या है, +6 और तीसरे में बच्चों +7। तो बच्चों यहाँ पर +6। तो बच्चों ऑक्सीजन संख्या का क्या क्रम आ रहा है, +5 +6 +6। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न के विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों पहला विकल्प गलत, दूसरा ये भी गलत, तीसरा 5 3 6 ये भी गलत। तो बच्चों तीसरा विकल्प हमारे पास यहाँ पर सही होगा, +5 +6 और +6। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।